बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पर बनने वाली सीरीज़ कोरलुश उस्मान बिलाशुबा एक शाहकार है। इस सीरीज़ ने मदाहों को न सिर्फ अपनी तरफ माइल किया बल्कि इसका हर सीज़न शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचता है। यही वजह है कि मद्दाह बड़ी बेसब्री से कोरलुश उस्मान के सीज़न 3 का इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि कोरलुश उस्मान सीज़न 3 की दूसरी किस्त मंजर आम पर आ चुकी है और आते ही इसने सारे टर्किश ड्रामों को ज़बरदस्त टक्कर दे दी है। नाज़रीन, इस सीरीज़ ने न सिर्फ टर्किश ड्रामों की रेटिंग में अपना मकाम बनाया है बल्कि अपने मद्दाहों की उम्मीदों पर भी पूरा उतरा है। कोरलुश उस्मान सीज़न 3 की दोनों किस्त ने धूम मचा दी है। जहां देखो कोरलुश उस्मान सीज़न 3 का ही जिक्र हो रहा है। और नाज़रीन, हम भी आपको आज अपनी इस वीडियो में कोरलुश उस्मान सीज़न 3 की इन दोनों किस्तों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ तीसरी किस्त के ट्रेलर के बारे में भी आगाह करेंगे कि कौन से नए किरदार इस सीरीज का हिस्सा बनेंगे, दोनों किस्तों में से कौन से दुश्मन दिखाए गए हैं, कौन से नए किले दिखाए गए हैं, किन जंगों की तरफ इशारा किया गया है, तारीख में क्या वाकई कोई ऐसी जंग या वाकया है। हम आपको तारीख के हवाले से भी आगाह करेंगे। इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नाज़रीन, कोरलुश उस्मान सीज़न 3 की पहली किस्त का आगाज़ ही इतना धमाका खेज था कि जिसे देखने के लिए मद्दाह बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और ये सब की उम्मीदों पर पूरा उतरा। आगाज़ ही में कोरलुश उस्मान सीरीज़ के मरकजी किरदार उस्मान गाज़ी अपने साथियों के साथ बाज़ंतीनियों का लिबास पहनकर अज़नीक की हदूद में अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ बेल्चिक किले के हाकिम रोगादू सलास्कर्स के सिपाही भी इसी शिकार को लेने के लिए बढ़ रहे थे। नाज़रीन, इन्हीं की तरह बतीनिया के हाकिम तकफोर मिखाइल कोसिस के भेजे हुए किराए के जंगजू भी इस शिकार को हासिल करना चाहते थे। आखिर कौन है ये शिकार? ये क्यों इन सब के लिए इतना अहम है? ये इन सब के लिए इसलिए अहम है क्योंकि नाज़रीन, ये फादर ग्रेगोरी हैं। ग्रेगोरी ईसाइयों के एक बड़े पादरी हैं और फादर ग्रेगोरी को कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने पोप के कहने पर कैदी बनाया था और उन पर जुल्म करता था क्योंकि ग्रेगोरी पोप को खत्म कर देना चाहता था। कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने ग्रेगोरी को गद्दार समझकर कैदी बनाया। फादर ग्रेगोरी बादशाह की कैद से भागने में कामयाब हो जाते हैं और अपने साथी रोगादोस के पास जाकर बना लेते हैं। नाज़रीन, तारीख में भी हमें मिलता है कि एक ईसाई पादरी उस्मान गाज़ी का साथ देता है जिसे उस्मान गाज़ी पोप का खात्मा करते हैं। नाज़रीन, किराए के बहादुर जंगजू जो पैसों के लिए लड़ते हैं उनको कैथोलिक पोप्स कहा जाता है, जो कि कैटालोनिया से आए थे और मिखाइल कोसिस के लिए काम कर रहे थे। दूसरी किस्त में कमांडर रोगादोस के लिए भी ये काम करते हैं क्योंकि रोगादोस चाल चलता है और कोसिस मिखाइल को अपने जाल में फंसा लेता है। वो ऐसा क्यों करता है, हम आपको आगे चल के इसके बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन, तारीख में भी कैथोलिक पोप्स का जिक्र मिलता है जो पैसों के लिए लड़ते थे। उस्मान गाज़ी कैथोलिक के जंगजुओं और रोगादस के सिपाहियों के पंजों से पादरी ग्रेगोस को ले जाते हैं और अपने कबीले में मेहमान रखते हैं। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी की एंट्री ने दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं दिया और यही वजह थी कि उनको मालूम ही नहीं था कि उन पर हमला किसने किया और फादर को कौन ले गया। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी ग्रेगोरी को इसलिए कैद करते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक वालों का इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं और इसी मौका पर उस्मान गाज़ी के यहाँ मलहन खातून से बेटा औरहान पैदा होता है और मलहन खातून को बाला खातून की उम्मीद से होने के बारे में पता चलता है। नाज़रीन, कमांडर रोगादोस उस्मान गाज़ी से ग्रेगोरी का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इस सीजन के आगाज में ही दिखाया गया है कि उस्मान गाज़ी काफी ताकतवर हो गए हैं। उस्मान गाज़ी के कहने पर मुख्तलिफ कबीलों के लोग इन सरहदों पर आए हैं और उनमें से एक कबीले का सरदार
तोरगुत अल्प है जो अकेला ही अपने कबीले के साथ बतीनिया से लड़ता है। नाज़रीन, तोरगुत अल्प के बारे में बहुत से चैनल्स पर वीडियोस बनाई जा रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि तोरगुत अल्प का तारीखी किरदार कौन निभाएगा। नाज़रीन, सभी का ख्याल है कि पिछली बार की तरह यानी कि अर्तुगरुल के आखिरी सीजन की तरह इस सीजन या ड्रामा सीरियल में भी चंगेज कोस्कन ही तोरगुत अल्प का किरदार निभाएंगे। लेकिन कोरलुश उस्मान सीजन 3 की दोनों किस्तों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि तोरगुत अल्प का किरदार चंगेज कोस्कन नहीं निभा रहे और तोरगुत अल्प का किरदार जो तारीख में है वो सीरियल में शामिल ही नहीं। नाज़रीन, जिस तरह से दोनों किस्तें देखने के बाद इस ड्रामा सीरियल के मदाहों ने अपने तासुरात बयान किए हैं, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नया तोरगुत का किरदार जो कि सीजन 3 में शामिल किया गया है, कोरलुश उस्मान के मदाहों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाज़रीन, एक नया तोरगुत इस ड्रामे में शामिल करके अर्तुगरुल गाजी और कोरलुश उस्मान के प्रोड्यूसर महमद बुज़दाक ने अपने ड्रामे के मदाहों को एक नई उलझन में डाल दिया है। नाज़रीन, हम आपको इस नए तोरगुत अल्प के किरदार के बारे में आगाह करते जाएं कि इस नए किरदार का तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता। इस नौजवान तोरगुत अल्प को ड्रामे में शामिल करने का मकसद सिर्फ मदाहों को कोरलुश सीजन 3 के साथ बनाए रखना है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि शायद बाकी किस्तों में तोरगुत अल्प का तारीखी किरदार देखने को मिले। नाज़रीन, नौजवान तोरगुत अल्प कोस्कन मिखाइल की बहन मारी को अगवा करता है और बदले में कोसिस मिखाइल से अपने साथियों की रिहाई चाहता है जो कोस्कन मिखाइल की कैद में है। कोसिस मिखाइल चाल चलता है और उस्मान गाजी के जरिए अपनी बहन को हासिल कर लेता है। तोरगुत अल्प उस्मान बे से अपने सिपाही वापस लाने का कहता है, जिसमें उस्मान गाजी नाकाम हो जाते हैं क्योंकि कोसिस मिखाइल चाल के जरिए पहले सिपाहियों की उंगलियां काट देता है, फिर उनको कत्ल करवा देता है, जिसका इल्ज़ाम कमांडर रोगादोस पर जाता है। कमांडर रोगादोस पर इसलिए इल्ज़ाम जाता है क्योंकि कोसिस मिखाइल के सिपाहियों ने रोगादोस के सिपाहियों का लिबास पहना होता है। नाज़रीन, उस्मान गाजी सिपाहियों की लाशों को तोरगुत अल्प के कबीले लेकर जाते हैं। तोरगुत अल्प इंतकाम की आग में जल रहे हैं और उस्मान गाजी उनको सब्र से काम लेने का कहते हैं, मगर तोरगुत अल्प बदला लेने के लिए बाज़ंतीनियों के काफिले लूट लेते हैं। नाज़रीन, उस्मान गाजी के घोड़े कराइल को कोसिस मिखाइल कत्ल करवा देते हैं। कोसिस मिखाइल के लिए कैजिल कबीले के सरदार उमर बे के खास आदमी बहादुर कोसिस मिखाइल के लिए जासूसी और काम करते हैं और बहादुर बुत के जरिए कराइल को कत्ल करवा देता है। और नाज़रीन, जैसे कहावत है, जो कोई बोता है वही काटता है, और इस्लाम में भी है कि कसास का बदला कसास है, जो चाहे माफ कर दे, जो चाहे कसास ले ले। नाज़रीन, ऐसे ही उस्मान गाजी ने चाल चली और तोरगुत बे के सिपाहियों की उंगलियों का बदला कोसिस मिखाइल की सिपाहियों की उंगलियां काट कर लिया। नाज़रीन, तारीख के हवाले से आपको कोसिस मिखाइल के बारे में बताते चलें कि तारीख में है कि कोसिस मिखाइल एक ज़हीन शख्स है और उस्मान गाजी का साथी बन जाता है, मगर ये दिखाया जाता है कि इससे पहले वो उस्मान गाजी का ज़बरदस्त दुश्मन साबित होगा। रोगादोस पर कोसिस मिखाइल तोरगुत अल्प के सिपाहियों के कत्ल का इल्ज़ाम लगाता है, जिस पर उस्मान गाजी उससे मिलकर पता लगाना चाहता है और इसके लिए गोंदोस पे उस्मान गाजी के हाथ दावत का पैगाम लेकर जाते हैं, जिससे उस्मान गाजी उन पर शक को यकीन में बदलना चाहता है। कमांडर रोगादोस दावत के पैगाम और सारे इल्ज़ामात सुनकर घबरा जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कोसिस मिखाइल निकोला की दावत करता है, जहां निकोला को कोसिस की बहन मारी से मोहब्बत हो जाती है और वो मारी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मारी निकोला को कहती है कि मुझे अगवा करने वाले तोरगुत अल्प को सबक सिखाओ। वहां दावत पे कमांडर रोगादोस उस्मान बे की दावत का बताता है और सारे इल्ज़ामात के बारे में भी आगाह कर देता है। कमांडर रोगादोस एक ऐसी चाल चलता है जो अपने सिपाहियों को कोसिस मिखाइल के सिपाहियों का लिबास पहनाकर काई कबीले ले आता है, जिससे उस्मान गाजी समझते हैं कि कोसिस के सिपाही हैं और कोसिस बिना बताए आया है, पर वो रोगादोस होता है। इस पर उस्मान गाजी को सारी चाल समझ आ जाती है और कोसिस मिखाइल पर शक जाता है और रोगादोस सारे इल्ज़ामात से बच जाता है। उस्मान गाजी दुश्मन को सामने लाने के लिए चाल चलते हैं और फादर ग्रेगोरी को सोगौत भेज देते हैं, जो हमला करेगा और उनको हासिल करेगा वो हाथ सबके पीछे होगा। ग्रेगोरी चालाकी से कमांडर रोगादोस तक अपनी खबर पहुंचाता है और बहादुर बे कोसिस मिखाइल को उसके बारे में बताते हैं। कमांडर रोगादोस चाल चलता है और ग्रेगोरी के काफिले पर कैथोलिक वालों से हमला करवाता है
اور انہیں پیسے دیتا ہے۔ کیتھولک والوں کا ایک سپاہی پکڑا جاتا ہے اور روگادوس کی چال کے مطابق کوسس میخائیل کا نام بتا دیتا ہے۔ ناظرین، قسط نمبر 2 میں عثمان غازی اپنے گھوڑوں کی مختلف نسلوں میں سے اپنا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، نکولا ماری کی خواہش کے مطابق تورگوت الب کے قبیلے پر حملہ کرتا ہے اور تورگوت بے کو وہاں نہ پا کر قبیلے کو آگ لگا دیتا ہے اور کافی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ نکولا کچھ لوگوں کو باندی بنا لیتا ہے، جس سے جب تورگوت الب قبیلے میں واپس آتے ہیں اور نکولا ان باندیوں کی وجہ سے تورگوت الب کو قیدی بنا کر ساتھ لے جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بالا خاتون اور ملہن خاتون کے درمیان عورتوں کی سرداری کو لے کر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کوسس میخائیل اپنی بہن ماری کو لے کر کائی قبیلے آتا ہے اور اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے شکر گزار ہوتا ہے۔ وہاں پر عثمان غازی نے چال کے مطابق ایک کیتھولک سپاہیوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ کوسس میخائیل کا نام لیتا ہے، اور اسی تجسس کے ساتھ قسط نمبر 2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈرامے میں آنے والے نئے کرداروں پر بھی معلوماتی ویڈیوز بنائیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اور معلوماتی حقائق سے بھرپور ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔